नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दरअसल कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं और उस शहर में जो युवा पीढ़ी जो हमारी रहती है वो काफ़ी पैसा खर्च करती है कीमती जूतों के पीछे, स्पोर्ट्स शूज़ के पीछे। और वो स्पोर्ट्स शूज़ अगर हम देखें तो उसका सोल जो रहता है वो इतना मोटा मोटा सोल रहता है उसका, और वो पहनते हैं और फिर जॉगर्स पार्क कहें या जिम में जाकर ट्रेडमिल पर कहें, वो पहनते हैं और उसके ऊपर दौड़ लगाते हैं। और ये चलन जो है कुछ 10-12 सालों से ये चल रहा है और बहुत तेज़ी से इसके पीछे क्रेज़ जो है वो बढ़ रहा है लोगों में। और देखिए, शूज़ पहनना अलग बात होती है, लेकिन वो शूज़ पहनकर आप जो घंटों तक आप दौड़ते रहते हो तो उसमें होता क्या है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, भारत जो है वो वीरों का देश है और हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हो चुके हैं जिन्हें हम हज़ारों वर्षों पहले हम ऋषि मुनि भी कहते थे। और इन ऋषि मुनियों ने फिटनेस के मामले में कई सारी खोजबीन की, हमें योग दिया और योग के माध्यम से हम अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। और ना सिर्फ इतना, भारत वीरों का देश है जहाँ पर भीम जैसे योद्धा भी पैदा हुए। तो जो अखाड़ा जो कल्चर जो था, बॉडी बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, तो ये कल्चर भी कहीं ना कहीं हमारे देश ने ही इस दुनिया को दिया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि योग में और जो अखाड़ा कल्चर जो है, जो कसरत का जो कल्चर है हमारे देश में, ट्रेडिशनल कल्चर, जो आधुनिक जिम की मैं बात नहीं कर रहा, जो ट्रेडिशनल कल्चर में जो अखाड़े जो होते हैं, तो उन अखाड़ों में कहीं पर भी दौड़ने का कल्चर नहीं है, दौड़ने के लिए नहीं सिखाया जाता। योग में भी कहीं पर भी दौड़ना चाहिए इस बात का उल्लेख नहीं है। योग में कई तरह के आसनों का उल्लेख है, प्राणायाम का उल्लेख है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं दर्शाया गया कि आपको दौड़ भी लगानी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी, अगर मैं ध्यानपूर्वक अगर मैं स्टडी करने की कोशिश करूँ इस मामले में, कि हमारे देश में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, इंजीनियर्स हो चुके, तो उन्होंने कभी भी ये जो फॉर्म वाले जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह के शूज़ को बनाने की कोशिश नहीं की कि जिसे पहनकर आप लंबे समय तक आप दौड़ते रहो। तो ऐसा क्या है कि हमारे देश का जो फिटनेस का जो विज्ञान जो है, चाहे वो योग कहे या अखाड़ा कल्चर कहें, कहीं पर भी ये जो दौड़ने का कल्चर कहीं पर भी डिज़ाइन नहीं किया गया। ऐसा क्यों? कहीं पर भी दौड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि भारतवर्ष जो है, हमारा देश जो है, वो गर्म देश है, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें अपने शरीर को ठंडा कैसे रखा जाए वो देखना होता है, ना कि तापमान शरीर का बढ़ाना। तो योग में भी जो क्रियाएं जो है वो शरीर का तापमान बढ़े नहीं उसका ख्याल करती है और हमारे शरीर को शांत रखती है, ठंडा रखती है, क्योंकि इंसान जो है वो गर्म खून का प्राणी है। तो गर्म खून जो होता है उसको शांत रखने के लिए पानी पीना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से शरीर शांत रहता है। और भारतवर्ष में मैक्सिमम लोगों की जो प्रकृति जो है वो वात प्रकृति में आती है। तो जैसे भी कोई इंसान लंबे समय तक वो दौड़ता रहे, तो होता क्या है, शरीर के अंदर घर्षण पैदा होता है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तो ऐसे में शरीर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। और यही कारण है
कि लंबे समय तक दौड़ने के लिए यहाँ की आबो हवा जो है वो अनुकूल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में अगर आप रहते हैं और वहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, और या तो फिर यूँ कहें कि ठंड के मौसम में अगर आप दौड़ लगाते हैं लंबे समय तक, तो आपकी सेहत पर इतनी हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं और लंबे समय तक आप दौड़ लगाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।